बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं दाता दरबार के करीब मोहनी रोड पर इमारत गिर गई है। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जी हाँ, रेस्क्यू टीमें इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। दाता दरबार के करीब मोहनी रोड पर इमारत गिरी है और रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मनाज़िर आप मुलाजा कर सकते हैं कि किस तरह से मलबे को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से भरपूर इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। मलबा क्लियर करने की भी भरपूर अंदाज में कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालकर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। ताहम बताया जा रहा है इस वक्त के दाता दरबार के करीब मोहनी रोड पर ये इमारत गिरी है। इमारत गिरने की वजह क्या बनी, आया ये खस्ता हाल थी या फिर कोई और वजह बनी है, ये ताहाल पता नहीं लग सका। बिल्कुल ताहाल इसकी वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी है। दाता दरबार के करीब मोहनी रोड पर इमारत गिर गई है। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आबिद चौधरी बताएगा 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनकी तबीयत कैसी है और ये भी बताएगा ये वाकया कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, दाता दरबार का इलाका है मोहनी रोड, जहाँ पर एक खस्ता हाल मकान की अचानक ही छत गिर गई है। छत गिरने के बायस घर में मौजूद माँ और उसकी 2 बेटियां जो है मलबे तले दब गई। अलबत्ता वाकई की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंची, जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए तीनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वजह से रेस्क्यू के कहना है कि छत गिरने के बायस एक 6 साल बच्ची जो है वो जामक हो गई। अलबत्ता माँ और बेटी जो है वो अभी भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के इस वाले से कहना है कि वाकई की इत्तला मिलने के बाद पुलिस जो मौके पर पहुंची। इस वक्त जो मकान है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। रेहाना नामी खातून है जो कि यहाँ पर आइश पजीर थी, अपनी 2 बच्चियों के हमरा जो कि शदीद ज़ख्मी हुई, उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि इस वक्त स्पॉट को क्लियर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और जामक होने वाली बच्ची की लाश को गुरसा के हवाले कर दिया गया। ये मकान 85 साल पुराना है, 1935 का बना हुआ खस्ता हाल था, तो सब किराएदारों को निकाल दिया। ये किराएदार रह गए थे, अच्छे लोग थे, गरीब लोग थे, तो ये हर महीने वादा करते थे कि हम चले जाएंगे, नहीं गए। तो आज जहाँ वो रह रहे थे उसके ऊपर का लेंटर का एक कमरे पर गिरा है, जिससे वहाँ रहने वाली एक औरत और उसकी 2 बच्चियाँ उसके मलबे तले आ गई। एक बच्ची की डेथ हो गई और औरत और दूसरी बच्ची की हालत तशवीशनाक नहीं है, वो बच गई हैं। ये सूरत हाल है। कितने लोग थे अंदर? अंदर उस कमरे में यही 2 बच्चियाँ और एक माँ। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इमारत की दीवार गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाली बच्ची की शिनाख्त 6 साला रानिया के नाम से हुई है। माँ और बेटी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दाता दरबार के करीब खस्ता हाल इमारत की दीवार गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक हो गई है। जाँ बहक होने वाली बच्ची की शनाख्त 6 साला रानिया के नाम से हुई है। जबकि माँ और बेटी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दाता दरबार के करीब खस्ता इमारत की दीवार गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक हो गई है। दूसरी जानिब मेयो अस्पताल के अंदर गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। इमदादी कार्रवाइयां रेस्क्यू टीम की जानिब से जारी थी, जबकि बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी शिद्दत की ये आग थी। और मेयो अस्पताल के अंदर गोदाम में आग भड़क उठी थी, जबकि रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। अब तक ये पता नहीं चल सका कि आग किन वजूहात की बिना पर लगी, लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि सीईओ प्रोफेसर असद असलम की जानिब से बताया जा रहा था कि तहकीकाती कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान का किरदार अदा करने वाले फारूक शाह इंतकाल कर गए हैं। अदाकार फारूक शाह ने मुख्तलिफ चैनल्स में इमरान खान का किरदार निभाया है। फारूक शाह का इंतकाल हार्ट अटैक के बायस हुआ है, जबकि फारूक शाह थिएटर बंद होने की वजह से परेशानी का शिकार थे। फारूक शाह 2 रोज कबल फनकारों के एहतजाज में भी शरीक हुए थे। अफसोसनाक खबर सामने आई है, इमरान खान का किरदार अदा करने वाले फारूक शाह इंतकाल कर गए हैं। अदाकार फारूक शाह ने मुख्तलिफ चैनल्स में इमरान खान का किरदार निभाया। फारूक शाह का इंतकाल हार्ट अटैक के बायस हुआ है, जबकि फारूक शाह थिएटर बंद होने की वजह से परेशानी का शिकार थे। फारूक शाह ने 2 रोज कबल फनकारों के एहतजाज में भी शिरकत की थी और बताया जा रहा था कि वो रोजगार की वजह से परेशान भी थे।
शहर में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। पुलिस की जानिब से ताजिरान को मार्केटों और बाजारों में जाने से रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। आज पुलिस की जानिब से शाह आलम, अनारकली बाजार, इचरा समेत मुतादिद मार्केटों के दाखिली रास्ते सील कर दिए गए हैं। बिल्कुल, कनाते खारदार तारे लगाई गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम अंदरून शहर के इलाके शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं। शाह आलम मार्केट आने से पहले हमने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया और इस हवाले से आपको बताते चलें कि ब्रांडथ रोड मार्केट, लोहा मार्केटें, लंडा बाजार, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, इसके अलावा स्टील शीट मार्केट, रंग महल, सुआ बाजार और इसके साथ साथ जो सर्कुलर रोड के अतराफ की मार्केटें हैं और इसके अलावा नारकली बाजार, उर्दू बाजार, ये तमाम मार्केटें जो हैं वो आज पुलिस की जानिब से बंद की गई हैं। पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, पुलिस ने शाह आलम मार्केटों को भी जो बैरियर और खारदार तारे हैं वो लगाकर बंद किया गया है। तो कल जो सूरत हाल पुलिस को दरपेश हुई, जिस सूरत हाल का पुलिस को सामना करना पड़ा, उससे बचने के लिए पुलिस ने आज शहर की मार्केटों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि मार्केटों के अंदर ना तो ताजर बरादरी जमा हो सके और ना ही किसी किस्म का मजमा इकट्ठा होकर पुलिस के लिए परेशानी का बायस बने। इस वक्त हमारे साथ मिंटगुमरी मार्केट के सदर शाहिद नज़ीर मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। शायद कल पुलिस को जो पर्चा था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन आज उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस का भी सोल्यूशन निकाल लिया। क्या कहते हैं आप? आज तो बिल्कुल बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन किया गया है। जी, मैं समझता हूँ कि पुलिस का तो हम समझते हैं कि कसूर नहीं है। उन्होंने तो वही करना है जो उनको ऑर्डर मिलना है ऊपर से। तो ये जो अब ऊपर वाले हैं उनको इस बात को समझना चाहिए था कि ईद से 2 दिन या 3 दिन पहले लॉकडाउन कर देना ये ताजरों के साथ जहाँ मुआशी कत्ल करने के मुतरादिफ है, उसी तरह इन्होंने आवाम के साथ भी ये जुल्म किया और उसकी वजह से आवाम को और ताजरों को दोनों को नहायत परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसमें ताजरों को तो ये था कि हम इस ईद पे खासकर ये जो 2-4 दिन पहले होते हैं कि अपने घर वालों के लिए हम शॉपिंग भी करेंगे और उसके अलावा हमारी जो सेल है, जो हमारा कारोबार है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जो ये अचानक फैसला किया, ये हम इसकी मुखालफत करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहजाद, तफसीलात साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब में निक्का कल्चर परवान चढ़ने लगा है। सूबे में जूनियर अफसरान सीनियर असामियों पर तैनात किए जाने लगे। जराए के मुताबिक सेक्रेटरी INC मसूद मुख्तार ग्रेड 19 के ऑफिसर और ग्रेड 20 की असामी पर तैनात हैं, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल भी ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, ग्रेड 20 की असामी पर काबिज हैं। इसी तरह स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात बाबर अमान बाबर ग्रेड 19 के अफसर हैं, जबकि 20 की असामी पर तैनात हैं। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सुहेल शहजाद ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनात हैं। स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलवत सईद ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, जबकि ब्रीज पर तैनात हैं। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अजमल भट्टी ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, लेकिन ग्रेड 20 की सीट पर तैनाती करवाई गई है, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी होम इकबाल हुसैन ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं और ग्रेड 20 पर तैनात हैं। राजा जहांगीर अनवर ग्रेड 19 के अफसर और ग्रेड 20 के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का चार्ज संभाले हुए हैं। राजा जहांगीर अनवर इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन तैनात हैं। राजा जहांगीर अनवर के मातहत DGPR डॉक्टर असलम डोगर ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जाहिद सलीम गोंदल को OSD बना दिया गया। हसन इकबाल को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात कर दिया गया। ADCR तोबा शाह रुख न्याजी को OSD बना दिया गया है। जी हाँ, तैनातियां अमल में लाई गई हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जाहिद सलीम गोंदल को OSD बना दिया गया है। हसन इकबाल को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात कर दिया गया है। ADCR तोबा शाहरुख खान न्याजी को OSD बना दिया गया। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तामीराती सेक्टर से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका इजलास मुनाकिद किया गया। तरक्याती मनसूबों में महकमों के कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद का जायजा। तामीराती सेक्टर के नुमाइंदगान ने सूबाई वज़ीर को मसाइल बारे आगाह किया। लेबर रेट मार्केट के मुताबिक करने का मुतालबा किया गया। परफॉर्मेंस गारंटी मंसूबों की फंडिंग बारे भी आगाह किया गया। आप सनतकारों ताजरों की आवाज़ हैं। वफ्द के नुमाइंदगान ने गुफ्तगू किया। आपसे मिलकर मसाइल हल होने का हौसला मिला। वफ्द ने कहा वज़ीर आज़म ने तामीराती सेक्टर के लिए तारीखी पैकेज दिया है। मियां असलम इकबाल की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। की शादी की रात पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल हो गया है। मकतूला सवेरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट 7 माह बाद पुलिस को मौसूल हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। दुल्हन के सीने और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। सवेरा के शोहर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से कार्रवाई कहां तक पहुंची, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। फैक्ट्री एरिया के इलाके में दिसंबर 2019 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन शादी की रात को ही उसकी लाश जो थी वो घर से बरामद हुई थी। इस हवाले से इब्तदाई तौर पे ये कहा जा रहा था कि दुल्हा और दुल्हन जो है वो कमरे के अंदर गैस हीटर चलने की वजह से, अंदर गैस भर जाने की वजह से उनकी खातून जो सवेरा थी उसकी मौत वाक़या हुई, जबकि आसिफ भी ज़ख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पे वो तिब्बी इमदाद के बाद बाहर आया। लेकिन इसके भाई जो सवेरा के भाई की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर, जिसमें यह बताया गया कि सवेरा को कत्ल किया गया है। पुलिस ने सवेरा की लाश से जो शवाहिद इकट्ठे किए उनको फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को 7 माह के बाद मौसूल हुई है, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि सवेरा को कत्ल किया गया। और इसमें आपको बताएं कि सवेरा के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुए, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज़ भी सामने आई कि सवेरा के खून के अंदर जो थी वो अमोनिया गैस की मौजूदगी भी पाई गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने जो सवेरा का खाविंद था आसिफ, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी के लिए भिजवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई कि आसिफ जो था उसने कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल कर रखा था, और शादी की रात को आसिफ ने जो खातून जो थी सवेरा उसको वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल किया, और उसके बाद क्योंकि कमरे के अंदर गैस ज़्यादा हो चुकी थी वो भी असरात उनके जिस्म में आए। पुलिस ने अब जो मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस का कहना है कि मुलजिम का रिमांड हासिल कर लिया गया है, और इसमें मज़ीद तहकीकात तफ्तीश में सामने तफ्तीश के बाद ही तहकीकात में सामने आएगा कि आया ये माजरा है क्या। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। ईद उल अज़हा पर कैदियों को आम मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। कोरोना SOPs के मुताबिक सिर्फ रूटीन मुलाकात करवाई जाएगी। IG जेल खानाजात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। IG जेल शाहिद सलीम बेग ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला इरसाल कर दिया। सुपरिटेंडेंट रैंक का ऑफिसर इंतजार गाह में मौजूद रहेगा। मुरासले में कहा गया आज कैदियों का खाना और कपड़े भी जमा किए जाएंगे, जबकि रूटीन की मुलाकात का वक्त बढ़ाया जाए। IG जेल शाहिद सलीम बेग की जानिब से कहा गया सुपरिटेंडेंट जेल अपनी अपनी जेलों में कैदियों के साथ ईद की नमाज पढ़ें। ईद पर कैदियों को खुसूसी खाना और सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त भी किया जाए, जबकि ईद के 3 रोज कैदियों को सिर्फ खाना और कपड़े दिए जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में समाजी शोबे की तरक्की और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से मुशावरत की गई। पॉलिटिकल काउंसिल एनो थॉमस में वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जबकि इसी हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि बरतानिया ने पाकिस्तान में जमहूरियत, अवाम के हकूक़, तरक्की और बेहतरी के लिए ताउन किया है। डिफेंड और पंजाब हुकूमत ने इनके दौर में इंतहाई शफाफ अंदाज में अवाम की फलाह बहबूद के लिए मनसूबे मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख की सबसे जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन इंतहाई तामीरी अंदाज में अपना किरदार अदा कर रही है, जबकि शहबाज शरीफ और डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर लोकल गवर्नमेंट, कोरोना, आलमी, माशी और इलाकाई सूरत हाल, FATF के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर लाइव स्टॉक का NFC बहरिया टाउन मवेशी मंडी का दौरा किया गया है। सूबाई वजीर ने लाइव स्टॉक के कैंप का मुआयना किया। सूबाई वजीर हुसनैन दरेशक ने अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया है। एडिशनल डायरेक्टर जुबैर बारी ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। हसनैन बहादुर दरेशक ने अद्वियात की एक्सपायरी डेट खुद चेक की। आज से मंडियां रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। हसनैन दरेशक की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अद्वियात का स्टॉक फ्रेश होना चाहिए, ये भी हिदायत जारी की गई हैं। वजीर लाइफ स्टॉक का NFC बहरिया टाउन मवेशी मंडी का दौरा। सूबाई वजीर ने लाइफ स्टॉक के कैंप का मुआयना किया। सूबाई वजीर हसनैन दरेशक ने अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई है। असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन का अमल फौरी करने की हिदायत कर दी गई है। नादरा के साथ मिलकर 10 लाख असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज कर चुके हैं। महकमा दाखिला की जानिब से बताया गया है 8 लाख किताब वाले
असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज होना बाकी हैं। सैयद मुबशिर हुसैन की जानिब से ये बताया जा रहा है। नादरा सेंटर हम वक्त असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज करने के लिए तैयार हैं, ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। जबकि असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसीह दे दी गई है। असलहा लाइसेंसों की कंप्यूटराइजेशन का अमल फौरी कराने की हिदायत कर दी गई है। नादरा के साथ मिलकर 10 लाख असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइजेशन कर चुके हैं, जबकि महकमा दाखिला की जानिब से बताया गया कि 8 लाख किताब वाले असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज होना बाकी हैं। नादरा सेंटर हम वक्त असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज करने के लिए तैयार हैं। सैयद मुबशिर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई है। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की ज़ेर सदार इजलास। मुश्ताक हुसैन शाह कहते हैं कि लेबर विंग को मजीद मुतहरिक करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर लेबर विंग डिवीजन चौधरी तनवीर निसार गुज्जर समेत दीगर की इजलास में शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने इजलास में तंजीम साजी के हवाले से मुशावरत भी की। उनका कहना था कि लेबर विंग पार्टी की मजबूती के लिए मुनासिब अंदाज में काम कर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर डिवीजन चौधरी तनवीर निसार गुज्जर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आवाम के दिलों से मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। इस मौके पर उस्मान खान बाबर, तौफीक अवान, सरदार कासिम, राना अकबर सलीम, मियां अमजद, इमरान सिद्दीक, अब्दुल वहाब गुज्जर, कदीर मुगल और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी फॉर।